नमस्कार, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो स्टोरी मतलब अमानत स्टोरी की प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था क्या नहीं, ये तो अब जाकर प्लीज़ उस पार्ट में सुनकर आइए। तब तक चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ, जिसका पार्ट होने वाला है 4। और स्टोरी की प्रीवियस पार्ट की तो मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगी, मैं बस थोड़ा सा उसका लास्ट सीन बता देती हूँ ताकि आप सबको समझ में आ जाएंगे। तो प्रीवियस पार्ट की लास्ट सीन में कुछ यूँ हुआ था, मतलब रात के टाइम पर जब अनित और उसके फैमिली डिनर कर रहे होते, तो तभी अनित के पापा अनित से कहते हैं कि उसे दोबारा शादी कर लेना चाहिए। लेकिन अनित साफ साफ इस बात को इनकार कर देती है कि मैं दोबारा शादी नहीं करूँगी, और एक नाम की जिक्र हुआ था। अगर आपको पूरे डिटेल्स में स्टोरी चाहिए तो प्लीज़ प्रीवियस पार्ट सुन लीजिए। तो चलते हैं, आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी को मैंने जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करती हूँ। वही रात का टाइम, जहाँ अनित अपने रूम से निकलकर आयन के रूम के तरफ जाती है। अनित जाके आयन के रूम के डोर के पास जब खड़ी होती है तो देखती है कि दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ है, और वही रूम के अंदर थोड़ी थोड़ी डिम लाइट जल रही थी, और आयन अपनी बेड पर सो रही थी, और एक टेडी बियर उसके पास था जो कि उसको मतलब वो उस टेडी को अपने सीने में लगाकर सोया हुआ था। अनित रूम के अंदर जाने के बाद वो ऐसे ही थोड़ी देर गेट के मतलब डोर के पास खड़ी होकर आयन के तरफ देखने लगती है। फिर वो धीरे धीरे आयन के बेड के पास जाके बैठ जाती है। अनित आयन के बालों को प्यार से सहलाने लगती है। आयन ऐसे ही नींद में थोड़ा सा अपनी करवट बदलती है, और अपनी करवट बदलते हुए वो धीरे से कहता है चीफ, मतलब उसने नींद में ही बोला था। ये बोल के आयन फिर से सो जाता है। उसके बाद अनित उसके माथे पे एक प्यारी सी किस करती है, और कुछ पल तक उसे बस यूं देखती रहती है। फिर वो आयन के फेस की तरफ देखकर धीरे से कहती है पता है आयन, आज दादू और दादी मुझे क्या कह रहे थे? आयन तो सो रहा था, वो क्या जवाब देगी? फिर वो अनित खुद से ही थोड़ा मुस्कुराकर कहती है, कह रहे थे कि चीफ को दोबारा शादी कर लेना चाहिए। इतना कहने के बाद अनित के मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। अनित आयन के हाथों को अपनी हाथों में लेती है, मतलब उसके हाथों को पकड़ती है। उसकी आंखों में थोड़ी थोड़ी नमी उतर आ गई थी। अनित कहती है, मैं तुम्हारी माँ की जगह किसी और को नहीं दे सकती आयन। इतना कहकर अनित थोड़ा चुप हो जाती है। इधर आयन नींद में ही अपनी छोटी उंगली मतलब लिटिल फिंगर अनित के उंगली के पास रख देता है। अनित उसकी उंगली पकड़ लेती है, और अनित के आंखों से आंसू निकल आती है। अनित धीरे से कहती है, जब तुम आए थे ना, मुझे लगा था मेरी दुनिया फिर से पूरी हो गया। तब मैंने खुद से एक वादा किया था। इतना कहने के बाद अनित की आवाज़ थोड़ा धीमी हो जाती है। फिर से अनित आगे कहती है कि मेरी ज़िंदगी में अब सिर्फ ही तुम्हारी खुशी मायने रखेगी। अनित आयन को देखती है। अनित फिर से कहती है, इसलिए मुझे किसी और की अभी ज़रूरत नहीं है। अनित एक पल रुककर वो फिर से मुस्कुराने की कोशिश करती है, फिर कहती है, तुम हो ना मेरे पास। इधर तभी आयन नींद में ही थोड़ी सी आवाज़ निकालता है, मतलब कहता है कि चीफ। तभी अनित के आंखों में से आंसू के साथ साथ एक मुस्कान भी आ जाती है। अनित थोड़ा मुस्कुराकर कहती है, हाँ तुम्हारी चीफ यही है। यह कहकर अनित झुककर आयन के माथे को चूमती है। फिर वो धीरे से बेड से उठ जाती है, लेकिन वो दरवाजे तक पहुंचने से पहले एक बार पीछे मुड़कर आयन को देखती है। फिर अनित अपनी मन में कहती है, तुम मेरी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं हो आयन, तुम मेरी सबसे बड़ी अमानत हो। अनित के आंखों में आयन के लिए प्यार और फिक्र साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर अनित लाइट डिम करती है और रूम से बाहर चली आती है। अनित आयन के रूम से निकलने के बाद वो धीरे धीरे चलकर अपनी बेडरूम में आती है। फिर वो जाके अपनी बेड पर बैठ जाती है।
और उसकी पापा की बात अपने दिमाग में गूंजने लगती है। मतलब उसके पापा जब उसको दोबारा शादी के बाद की थी तो वही सब बारे में अनित सोचने लगती है। अनित यही सब सोचते हुए वो जाके अपनी बेड पर लेट जाती है और ऊपर सीलिंग की तरफ देखते हुए काफ़ी देर तक ऐसे ही जागती रहती है। फिर वो धीरे धीरे सो जाती है अपनी आंखें बंद करके। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होती है इसका नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट होती है चित्रा के घर से। चित्रा के घर में सुबह सुबह चित्रा की माँ किचन में सुबह की ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे थे और उसकी पापा हॉल में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और चित्रा वो अपनी फेवरेट काम कर रही थी। और क्या भाई, उसकी फेवरेट काम एक ही, सोना। बंदी अभी भी सो रही थी। सुबह के 7 बज चुका था। चित्रा मस्त घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी उसकी नींद की बैंड बजाती है उसकी अलार्म। जब जोर जोर से अलार्म बजने लगती है तो तभी चित्रा वो अपनी आंखें मसलते हुए मजबूर से नींद से उठकर बैठ जाती है। तो एक होती है नींद से उठना और एक होती है मजबूर से। मतलब उठना तो नहीं चाहते लेकिन फिर भी उठना पड़ेगा भाई। तो चित्रा की हाल भी कुछ इस प्रकार की थी। मतलब भाई, बंदी की अगर चित्रा की बस चले तो वो कुंभकर्ण के साथ भी स्लीपिंग कंपटीशन कर सकती है। तो चित्रा उठकर बैठ जाती है। वो अलार्म को अपने हाथों में लेके उसको बंद करके वापस टेबल पर रखकर कहती है, तू कभी ख़राब क्यों नहीं होती? कसम से एक बार तू ख़राब हो जा, मैं ना तुझे दोबारा रिपेयरिंग बिल्कुल भी नहीं करूँगी, चाहे फ्री में क्यों ना हो। इतना कहकर वो बेड से उठकर अपने कपड़े लेके वो वॉशरूम में जाती है। थोड़ी देर में ही वो फ्रेश होकर मतलब नहाकर वॉशरूम से बाहर निकल कर आ जाती है। आज उसने एक बेबी पिंक कलर की लॉन्ग कुर्ती वेयर की थी जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। ओपन लॉन्ग हेयर और हमेशा की तरह कानों में झुमके। चित्र आके अपनी मिरर के सामने रेडी होने लगती है। वो ज़्यादा खुद को मेकअप नहीं करती क्योंकि वो पहले से ही भाई काफ़ी खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, नेचुरल ब्यूटी जिसे कहते हैं। वो बस अपनी माथे पे एक छोटी सी ब्लैक कलर की बिंदी अप्लाई करती है और अपनी होठों पे बस हल्का सा लिपस्टिक लगाती है। थोड़ी देर में ही वो प्रॉपर रेडी हो जाती है। फिर वो अपनी बैग के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट जो कि फाइल होती है उसको लेके वो आती है नीचे। उसकी माँ डाइनिंग टेबल पर उसके लिए ब्रेकफास्ट लगा रही थी। उसके पापा भी डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। चित्रा बड़ी ही स्माइल के साथ अपनी माँ और पापा को गुड मॉर्निंग विश करती है। चित्रा के पापा भी स्माइल करके उसकी गुड मॉर्निंग का रिप्लाई करते हैं। चित्रा की माँ उसकी प्लेट पर सुबह की नाश्ता सर्व करने लगती है। चित्रा की पापा चित्रा से कहते हैं, बेटा तू आज थोड़ा जल्दी उठ गया। हाँ पापा, क्योंकि आज ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है किसी न्यू प्रोजेक्ट के लिए। सो आज मुझे थोड़ा जल्दी ऑफिस जाना है तो इसलिए मुझे मजबूरी से जल्दी ही उठना पड़ा। चित्रा की इस बात पर चित्रा के पापा थोड़ा मुस्कुरा देते हैं और उसकी माँ नाम में सर हिलाते जैसे कि ये ना, इसका कुछ नहीं हो सकता, इस टाइप का। चित्रा अपनी ब्रेकफास्ट करती है। तभी चित्रा की माँ चित्रा की तरफ देखकर उसे कहते हैं, चित्रा अपनी बाइट को खाने के बाद कहती है, हाँ माँ। फिर चित्रा की माँ कहती है, मुझे तेरी शादी की बहुत चिंता हो रही है। चित्रा खाते खाते कहती है, क्यों माँ, क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ? चित्रा की माँ कहती है, उस बात की नहीं। चित्रा पूछती है, तो फिर? चित्रा की माँ कहती है, तू रोज़ इतनी देर तक सोती है, शादी के बाद क्या करेगी? इधर चित्रा मस्त अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हुए कहती है, सिंपल। चित्रा की इस जवाब पर चित्रा की माँ और उसके पापा दोनों ही चित्रा की तरफ देखने लगते हैं। चित्रा की माँ कहती है, क्या? फिर चित्रा जवाब देती है, ससुराल में भी सोऊंगी। चित्रा की ऐसी बेशरम भरी बातों पर उसकी पापा हंसने लगती है। तभी उसकी माँ उसे घूरते हुए कहती है, चुप, मैं सीरियस बात कर रही हूँ। चित्रा कहती है, मैं भी सीरियस हूँ माँ। उसके बाद चित्रा की माँ अपनी माथे पकड़ लेती है। तभी चित्रा की माँ उसे घूरते हुए कहती है, हाँ, और ससुराल में तेरी सास बोलेगी, उठ जा बहू। फिर चित्रा हंसकर कहती है, हाँ, और मैं भी बोलूँगी, अब भी सो जाइए मॉम, अभी भी टाइम बहुत है। चित्रा की पापा हंसकर चित्रा से कहती है, बस बस, इस लड़की की शादी मत करना।
ये जिस घर जाएंगे वहाँ के पूरे खानदानी लेट उठने लगेंगे। उसके बाद चित्रा बहुत ही मासूमियत के साथ कहती है, हाँ पापा, क्योंकि मैं पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करूँगी। उसकी पापा थोड़ा कंफ्यूज भरी नज़र से उसकी तरफ देखकर पूछते हैं, पॉजिटिव? यस पापा, क्योंकि नींद सबको पूरी मिलेगी। तभी उसकी माँ कहती है, अच्छा ये बता, अगर तेरे पति सुबह सुबह बेड टी लेकर आए तो? भी चित्रा के आंखों में चमक आ जाती है। वो कहती है, तो मैं कहूँगी एक आपके लिए और एक मेरे लिए। तभी उसकी माँ अपनी सर नाव में हिलाकर कहती है, कितनी समझदार है। हाँ माँ, फिर वापस दोनों सो जाएंगे। उसके पापा हंसते हुए कहते हैं, इसको पति नहीं अलार्म चाहिए। अपने पापा की ये बात पर चित्रा अपनी थोड़ा मुंह बना लेती है। अपनी मुंह बनाते हुए चित्रा कहती है, पापा आप मेरी शादी की एग्निस्ट हो क्या? उसके पापा कहते हैं, नहीं बेटा, बस लड़के वालों के घर के लिए थोड़ा डर लग रहा है। उसके बाद चित्रा की माँ उसके सर पे थोड़ा चपट मारते हुए कहते हैं, तू मज़ा कर ले, लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियाँ होती है। चित्रा थोड़ा शांत हो जाती है। मतलब अभी तक तो वो सिर्फ ही मज़ा कर रहा था, वो थोड़ा सीरियस होकर सोचती है। फिर चित्रा कहती है, अच्छा माँ, अगर कोई मुझे ऐसा मिला तो जो मुझे समझे, मेरी बातें सुने और मेरी छोटे छोटे आदतें भी एक्सेप्ट करे, तो मैं भी उसके लिए सुबह जल्दी जल्दी उठ जाऊंगी। उसके बाद उसकी माँ थोड़ा खुश होकर कहती है, सच? चित्रा कहती है, हाँ, संडे को। चित्रा के पापा फिर से हंस पड़ते हैं। इधर चित्रा की माँ चित्रा के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहते हैं, बस बेटा, हमें भी वही चाहिए, कोई ऐसा जो तुझे बदलने की कोशिश ना करे, बल्कि तुझे जैसे ही वो वैसे ही समझे। देन चित्रा थोड़ा स्माइल करके कहती है, फिर तो माँ ऐसे इंसान मिलना मुश्किल है। चित्रा की माँ पूछती है, क्यों? क्योंकि मेरी डिमांड लिस्ट बहुत लंबी है। ये बात चित्रा कहती है। देन चित्रा की पापा पूछते, अच्छा, और वो लिस्ट क्या क्या है जो मेरे बेटी को चाहिए? चित्रा अपनी उंगली में काउंट करके कहती है। फिर चित्रा सोचते हुए कहती है, रिस्पेक्टफुल हो। यार, बारिश होना शुरू हो गई, देखो बारिश की आवाज़ आ रही है, तो बारिश की आवाज़ को बैकग्राउंड में थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। स्टोरी पे आते हैं। और फनी हो, गुस्सा बिल्कुल भी ना करे। ऐसे तो मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी शॉपिंग पर ज़्यादा लेक्चर ना दे। और लास्ट, जो कि इम्पोर्टेंट, मेरी नींद को डिस्टर्ब ना करे। उसकी माँ उसे घूरते हुए कहती है, मतलब तुझे पति नहीं चाहिए, होटल मैनेजर चाहिए। अपनी माँ की इस बात पर चित्रा जोर से हंस पड़ती है, साथ ही उसके पापा भी। और इतने में चित्रा की ब्रेकफास्ट खत्म हो जाती है। वो जाने को होती है, तभी उसकी माँ उसके लिए टिफ़िन बैग लाती है और उसे कहती है कि ये ले टिफ़िन। चित्रा मना करती है, नहीं माँ, आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मैं आज टिफ़िन नहीं लूँगी। चित्रा की माँ कहती है, हाँ तो क्या मीटिंग में भूख नहीं लगती? चित्रा कहती, अरे माँ, ऐसे नहीं है, क्या पता मीटिंग में लेट हो जाए और लंच का टाइम भी चला जाए। उसकी माँ कहती है, हाँ तो जब भूख लगेगी तब खा लेना। चित्रा कहती है, माँ, वो घर थोड़ी है, जब भूख लगेगी तब खा लूँगी। अगर वही बात भूख लगेगी तो मैं कैंटीन में खा लूँगी, मुझे इसको कैरी करके ले ही जाना है। प्लीज़ माँ, अब मैं चलती हूँ। बाय माँ, बाय पापा, और मेरी शादी की टेंडर अभी मत निकलना, ओके? इतना कहकर वो घर से निकलकर घर के बाहर आती है, जहाँ अपनी स्कूटी खड़ी थी। हाँ भाई, वो स्कूटी को रिपेयरिंग कर दिया था और बिल्कुल परफेक्ट है उसकी स्कूटी। सो वो भी ऑफिस आराम से जा सकती है। तो चित्रा अपनी स्कूटी को स्टार्ट करती है। देन स्कूटी स्टार्ट करने के बाद वो निकल पड़ती है अपनी ऑफिस के लिए। तो इधर दूसरी तरफ अनित आयन को लेके पहले स्कूल जाती है। उसको स्कूल में छोड़ने के बाद वो जाती है अपनी ऑफिस के लिए। तो थोड़ी देर बाद अनिता अपनी ऑफिस में पहुंच जाती है। तो वो जब ऑफिस के अंदर एंटर करती है तो हमेशा की तरह वही उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन। ऑफिस के कुछ स्टाफ एंड मैनेजर उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं, लेकिन वो किसको बिना जवाब दिए ही अपनी केबिन के तरफ चली जाती है। केबिन के अंदर जाने के बाद वो अपनी चेयर पे बैठती है। देन वो लैपटॉप को ओपन करके अपनी ऑफिस काम में लग जाती है। तो वही दूसरी तरफ चित्रा भी अपनी ऑफिस पहुंच चुकी थी। मतलब उसकी खुद की तो ऑफिस नहीं थी, जिस ऑफिस में वो जॉब कर रही थी। तो चित्रा की ऑफिस में कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही होती। वही बड़ा सा ग्लास टेबल के आसपास कुछ
एम्प्लॉय और कुछ स्टाफ बैठे हुए थे और वही उनके सामने उसी कंपनी के सीईओ बैठा हुआ था और उसके सामने एक फाइल था और सबकी नज़र उन्हीं पर थी और चित्रा भी वहीं पर मौजूद था, मतलब वो भी बैठा था अपनी फाइल पकड़े हुए। वहाँ के सीईओ कहता है, ओके एवरीवन, आज का मीटिंग एक प्रोजेक्ट के बारे में। कंपनी को एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मिला है और प्रोजेक्ट थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन अगर हमने इसे कम्प्लीटली सक्सेसफुल कर लिया तो कंपनी के लिए ये काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा। सारे एम्प्लॉय एक दूसरे को देखने लगते हैं। वही चित्रा और उसकी एक दोस्त जो कि आसपास बैठे हुए थे और ये दोनों भी एक दूसरे को देखने लगते हैं। यार मैंने सीन के स्टार्ट में, मतलब स्टोरी स्टार्ट में चित्रा की दोस्त रखा था पर उसका नाम मुझे याद नहीं है, तो अभी मैं उसका नाम रख देती हूँ। तो मैंने उसकी दोस्त का नाम जूली रख देती हूँ। तो चित्रा की दोस्त जूली वो चित्रा के कानों में धीरे से बोलती है, अरे यार मेरी भाई का कॉल आ गया था। हाँ, कहाँ से छोड़ा मैंने? हाँ, चित्रा की कानों में उसकी दोस्त, क्या नाम रखा भाई अभी, जूली, वो धीरे से कहती है, यार चैलेंजिंग कहीं, मतलब कहीं खतरों के खिलाड़ी पर भेजने वाले तो नहीं है ना? चित्रा उसे चुप कराते हुए कहती है, चुप करना, पूरे बात तो सुन। तभी कंपनी की सीईओ एक फाइल ओपन करते हुए कहता है कि और सबसे बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात, इस प्रोजेक्ट के लिए हमें अपनी टीम में से एक पर्सन को टेम्पररी दूसरे कंपनी के साथ वर्क करने के लिए भेजना होगा। सारे एम्प्लॉय और स्टाफ उनके सीईओ के बात को बड़ी ही ध्यान के साथ सुन रहे थे। मतलब सबके दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर कौन जाएगी उस कंपनी में काम करने के लिए, क्योंकि सीईओ ने तो बताया कि सिर्फ एक इंसान ही जाएगी या जाएगा। तभी एक एम्प्लॉय थोड़ा कंफ्यूज होके पूछता है, टेम्पोररी पोस्टिंग, हाउ दिस सर? उसके बाद कंपनी की सीईओ समझाते हुए कहते हैं, मतलब जिस एम्प्लॉय को सिलेक्ट की जाएगा वही एम्प्लॉय कुछ टाइम के लिए हमारे बिजनेस पार्टनर के कंपनी के ऑफिस में काम करेगी या करेगा इस प्रोजेक्ट के लिए। सब क्यूरियोसिटी होते हैं जानने के लिए। इधर चित्रा के दोस्त धीरे से कहती है, मुझे पक्का यकीन है तुझे ही भेजा जाएगा, देख लेना। चित्रा कहती है, यार तू चुप बैठना। इधर सीईओ अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, मीटिंग, डॉक्यूमेंटेशन और डेली कम्युनिकेशन सब कुछ डायरेक्टली के टीम के साथ हैंडल करना होगा। तभी एक एम्प्लॉय पूछता है, सर कौन सी कंपनी है? तभी सीईओ खड़ी होकर अपनी जगह से वो टेबल पर अपने दोनों हाथ रखकर कहता है, अनित सिंहदेव। यार अनित की सरनेम सिंहदेव है, तो मैंने कहीं एपिसोड में शायद सिंगानिया रख दिया था, तो यही है उसकी सरनेम, सिंहदेव। जैसे ही सब ये नाम सुनते हैं तो सब इंटरेस्ट होने लगते हैं, मतलब क्योंकि अनित की कंपनी काफ़ी फेमस था। चित्रा फिलहाल जिस कंपनी में काम कर रही है, मतलब जॉब कर रही है, वो कंपनी, मतलब अनित की कंपनी इसकी कंपनी से कहीं गुना बड़ा है। फिर इतना कहकर अनित के सीईओ सबके तरफ नज़र घुमाकर देखता है, जैसे कि वो स्कैनिंग कर रहा है कि कौन इस प्रोजेक्ट के लिए लायक है, मतलब कौन इस प्रोजेक्ट को अच्छे से बना पाएगी या बना पाएगा। फिर उसकी नज़र जाती है चित्रा पर, जो कि अपने सामने रखा हुआ एक फाइल को बड़े ही ध्यान के साथ पढ़ रही थी। देन उसके बाद सीईओ कहता है चित्रा की तरफ नज़र करके, चित्रा। उसके बाद सबकी नज़र चित्रा पर जाता है। चित्रा अपनी फाइल से नज़र हटाकर सीईओ की तरफ देखकर कहती है, सर। देन सीईओ कहता है, हाँ मैंने तुम्हारी नाम ही रिकमेंडेड किया है। ये सुनकर सब के सब शॉक हो जाते हैं, मतलब सबको पता है कि चित्रा कैसे ऑफिस से आती है, हर वक्त लेट, और सीईओ ने इस बंदी को बोल रहा है कि इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए। तो ये सब शौक हो के चित्रा की तरफ देख रहे थे। चित्रा के फ्रेंड जूली, उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। दोस्त ऐसे होना चाहिए, मतलब मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरी दोस्त की तो हुई ना, इस बात पर खुश हो जाना, यही दोस्त है भाई। चित्रा जब ये बात सुनती है कि उसकी सीईओ यानी कि बॉस ने उसे ही सिलेक्ट की है कि न्यू प्रोजेक्ट के लिए, मतलब उसकी ही टेम्पररी पोस्टिंग होने वाली है किसी दूसरी कंपनी में। देन चित्रा धीरे से कहती है, पर सर मैं कैसे? देन चित्रा की बॉस कहता है, चित्रा कहती है, जी सर, तुमने पिछले प्रोजेक्ट में क्लाइंट कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छे से हैंडल किया था।
भले ही तुम्हारी एक बैड हैबिट है ऑफिस लेट आना। अपनी बॉस की इस बात पर चित्रा थोड़ा अपनी सर झुका लेती है, जैसे कि शर्मिंदा फील होती है। चित्रा की बॉस कहता है, पर तुम काफ़ी प्रोफेशनल हो, पेशेंस हो और प्रेशर में काम करना जानती हो। उसके बाद चित्रा अपनी सर ऊपर उठाकर अपनी बॉस की तरफ देखकर कहती है, लेकिन सर उनकी कंपनी में काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क। देन उसकी बॉस थोड़ा स्माइल करके कहता है, हाँ डिफ़िकल्ट तो होगा, इसलिए तो तुम जा रही हो। पोस्टिंग टेम्पररी होगी, प्रोजेक्ट कंप्लीट तक तुम उनकी ऑफिस के टीम के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करोगी। उसके बाद चित्रा हाँ में सर हिला के कहती है, ओके सर। शायद अब आने वाली है चित्रा की लाइफ में टर्न पॉइंट। उसके बाद उसकी बॉस कहता है, एंड लास्ट वन मोर थिंग। ये बात उसकी बॉस थोड़ा सीरियस में कहता है, नित सिंह देव का नाम तुमने शायद ही सुना होगा। उनके साथ काम करते वक्त प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना, उनके वर्किंग स्टाइल काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अपनी बॉस से ये बात सुनकर चित्रा धीरे से अपनी सर हिलाती है एंड कहती है, आई विल कीप दैट इन माइंड सर। उसके बाद उसके सीईओ यानी कि बॉस फाइल बंद कर देता है। गुड, तुम कल से प्रोजेक्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मैंने कंपनी के कुछ डिटेल्स तुम्हारी ईमेल में भेज दूंगा, जैसे कि एड्रेस वगैरह कुछ, और शायद 1 या 2 दिन के अंदर तुम उस कंपनी में जाके रिपोर्टिंग करोगे। तो इस तरह से ये मीटिंग ख़त्म होती है। चित्रा और सारे स्टाफ एंड एम्प्लॉय उस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल कर आते हैं। उस एम्प्लॉय चित्रा को कंग्रेचुलेसन बोलते हैं। उसकी दोस्त जूली वो भी उसे हक करके कहती है, देखा मैंने बोला था ना। उसके बाद उसकी दोस्त थोड़ा सैड होके कहती है, पर यार। चित्रा कहती है, हाँ बता क्या हुआ, तेरी फेस इस तरह से लटक क्यों गई? तू कुछ टाइम के लिए उस ऑफिस में जाकर काम करेगी, इस ऑफिस में तो आएगी नहीं तू। मैं बोर हो जाऊंगी यार। अच्छा जोक कौन सुनाएगी? उसके बाद चित्रा उसके तरफ घूरते हुए कहती है, हाँ मैं तुझे स्टैंड अप कॉमेडियन लगती हूँ, जो मैं तुझे रोज़ जोक सुनाऊंगी और तू हंसती रहेगी। उसकी दोस्त कहती है, यार ऐसा नहीं है, सच में मैं तुझे बहुत मिस करूँगी। अनित कहती है, पागल है क्या, मैं ऑफिस छोड़ के थोड़ी ना हमेशा के लिए जा रही हूँ, पागल कहीं की। ना रिजाइन दे रही हो, पता है ना सीईओ ने क्या बोला, बस टेम्पोररी पोस्टिंग है। मैं जितना जल्दी इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दूंगी उतनी ही जल्दी फिर से वापस इस ऑफिस में आ जाऊंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसकी दोस्त कहती है, हाँ ये भी सही है। देन उसके बाद ये दोनों आके अपनी सिस्टम पर बैठ जाते हैं, अपने और भी कुछ काम करने लगते हैं। सो गाइस, आज का स्टोरी बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भाई। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो कर दो सब्सक्राइब, दबा दो भाई, जम के दबा दो उस सब्सक्राइब बटन को। और स्टोरी कैसे लग रही है ये तो आप बताते ही नहीं हो, बस देखते हो सुनते हो और चले जाते हो भाई, इतना इंसाफ यार। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो भाई कर दो सब्सक्राइब, दबा के जाओ सब्सक्राइब बटन। चलती हूँ, बाय बाय। तो भाई जाने से पहले मैं एक बात कह देती हूँ भाई, मैं ना कविता लिखती हूँ, पर मैं कभी किसको आज तक सुनाया नहीं या किसके सामने बोला ही नहीं। अगर आपको सुनने का मन करे तो बता देना भाई, मैं सुना दूँगी। खैर जाने दो।